अविनाशी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये दरें चीनी मिल के गेट पर लागू होंगी। सरकार का कहना है कि मूल्य निर्धारण में किसानों और चीनी मिलों दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है, ताकि पेराई सत्र के दौरान किसी प्रकार का संतुलन ना बने। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कुछ अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। बैठक में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया, ताकि बिजली क्षेत्र से जुड़ी वित्तीय स्थिति और कार्यों की समीक्षा की जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ब्रिडकुल यानी ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अन्य अवसंरचना निर्माण निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का भी फैसला लिया है। अब ब्रिडकुल को पुलों के साथ साथ रोपवे, पार्किंग और टनल निर्माण जैसी परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। बागवानी मिशन के अंतर्गत एंटी हैलेट राज्य सहायता 25% तक की गई। दून विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व में उपनल कार्मिकों की प्रथम चरण में 2015 से 7,000 तक समान कार्य समान वेतन को मंजूरी दी गई है। समय पर हो सकेगा भुगतान। कैबिनेट मंत्री की बैठक में यह भी तय किया गया कि ब्राह्म कार्य केंद्रों से चीनी मिलों तक गन्ने के परिवहन पर आने वाले खर्च के एवज में 11 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। वहीं गन्ना विकास अंशदान यानी कमीशन की दर को पिछले पेराई सत्र की तरह ही 5.50 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के ये फैसले किसानों के हित संरक्षण के साथ साथ राज्य के समग्र विकास को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिल बैंकों से ले सकेंगे ऋण। सरकार लेगी गारंटी। गन्ना विकास में गन्ने का मूल्य विचलन से 405 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति क्विंटल। निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव के लिए नई सेवा नियमावली बनाई गई है। लगातार उत्तराखंड की आपको बड़ी खबरें दिखा रहे हैं और इसके तहत सीएम धामी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में अहिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। गंगा सभा ने खुलकर जताया अपना रुख। प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र हर की पैड़ी में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें अहिंदुओं के प्रवेश का निषेध का साफ साफ उल्लेख किया गया है। पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि ये आस्था से जुड़ा क्षेत्र है। नियमों की जानकारी सभी के लिए अनिवार्य है। गंगा सभा का कहना है कि घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि कानून और नियम जानना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भ्रम की स्थिति खत्म करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों के बाद मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। प्रशासन और श्रद्धालुओं की जिस पर नजरें टिकी हुई हैं। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। ये बोर्ड अब जितने भी हर की पौड़ी या आसपास आने वाले क्षेत्र हैं या अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर लग चुके हैं और इसका संज्ञान सभी लोग लेंगे और इन नियमों का भी पालन और प्रशासन भी बाइलॉज का कड़ाई से पालन कराने में
हमारा सहयोग करेगा। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। विकास, क्या खबर सामने आ रही, क्योंकि लगातार हिंदू संगठनों ने इस तरीके की बात रखी थी और अब कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नजरें बनी हुई हैं इस पर। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो गंगा सभा लगातार बायलॉज के अनुसार मांग उठा रहे हैं कि जो हरकी पैड़ी क्षेत्र है वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो पिछले 2 हफ्ते पहले से जिस तरह से गंगा सभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है यहाँ पर जारी किया गया था निर्देश की, जिस तरह से जो गैर हिंदू हैं जो हरकी पैड़ी क्षेत्र या तमाम हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचे तो उन पर जो पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। हालांकि बायलॉज के अनुसार जो है ब्रिटिश काल के समय से यह बायलॉज में है कि गैर हिंदू का जो है हरकी पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश वर्जित हो। हालांकि अब गंगा सभा ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रवेश निषेध के यहाँ पर जो गैर हिंदू के बोर्ड लगाए हैं तो कहीं न कहीं साफ तौर पर चेतावनी है कि गैर हिंदू के हरकी पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश ना करें। इसको लेकर अगर हम बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद दे चुके हैं। 2 दिन पहले भी जिस तरह से ये सामाजिक तत्वों के द्वारा जो है शेख का भेष बदलकर हरकी पैड़ी क्षेत्र में जाना और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर टूल पकड़ना, इसको भी लेकर जो गंगा सभा के जो अध्यक्ष जो गंगा सभा पूरी कमेटी यहाँ पर जो है साफ तौर पर मुस्तैद है और उनके द्वारा जो यहाँ पर जो है गैर हिंदू के बोर्ड लगाए हैं ताकि जो भी गैर हिंदू है वो हरकी पैड़ी या भी तमाम गंगा घाटों पर प्रवेश ना करे। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। हालांकि अध्यक्ष जी ने कहा है जो गंगा सभा अध्यक्ष की इस जो है पूरे मामलों को लेकर वो मुख्यमंत्री से भी वार्ता करें, उनसे भी मुलाकात करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर टिप्पणी आई कि हम जो है जो समाज संत है जो गंगा सभा का अध्यक्ष जो पूरी कमेटी उनसे हम बातचीत करेंगे, उसके बाद ही जो बायलॉज के अनुसार नियम है उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। जी विकास, अगर जनता की बात करें तो इस पोस्टर के बाद उनका क्या रिएक्शन सामने आया, क्योंकि हर किसी इनिशिएटिव में जन भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, देखिए जन भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आम व्यक्तियों की बात करें या फिर व्यापारियों की बात करें उनका साफ तौर पर कहना है कि गंगा सभा के द्वारा जो ये कदम उठाया गया बहुत ही सराहनीय है। चूंकि बायलॉज के अनुसार जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है गैर हिंदुओं का प्रवेश हरकी पैड़ी पर वर्जित है, इसको लेकर आज यहाँ पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं ताकि जो गैर हिंदू है वो हरकी पैड़ी क्षेत्र और गंगा तमाम जो घाट है वहां पर प्रवेश ना कर पाए। हालांकि गंगा सभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो या फिर मीडिया कर्मचारी, वो भी जो है अगर गैर हिंदू है तो हरकी पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रशासन से भी उन्होंने जो है गुहार लगाया कि इसका जो पालन है गैर हिंदू प्रवेश हरकी पैड़ी क्षेत्र में इसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो ऐसे में जो है लगातार जो आम व्यक्ति है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि सराहनीय जो कदम गंगा सभा ने उठाए कहीं न कहीं जो है आत्मा रक्षा के लिए भी है और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि धर्म रक्षा के लिए भी है, क्योंकि गैर हिंदुओं का प्रवेश लंबे समय से जो है बंद है। लेकिन अब गंगा सभा ने जिस तरह से आवाज उठाई है तमाम हरकी पैड़ी क्षेत्रों में पोस्टर यहाँ पर चस्पा किए गए कि गैर हिंदू का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। तो ऐसे में जो है प्रशासन भी लगातार इस पर साफ तौर पे मुझसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी गैर हिंदू है वो हरकी पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी विकास, क्योंकि अगर बातचीत गैर हिंदुओं की कर रहे हैं तो इसमें उनका भी पक्ष जानना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ कारोबारी भी हैं जो इस तरीके से गैर हिंदू है और वहां पर कारोबार करते हैं, उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि उनको भी फिर हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो चाहे हरिद्वार में कुंभ हो या फिर जो है अर्ध कुंभ हो या फिर कावड़ मेला, अगर हम बात करें तो व्यापारियों की या फिर जो तमाम जो कारीगर हैं वो लोग लगातार जो है गैर हिंदू जो है वो कावड़ भी बनाते हैं, कावड़ का कारोबार भी करते हैं और जो तमाम जो अन्य सामग्री है वो भी जो है उनके द्वारा वहां पर उनका काम किया जाता है। चाहे वो कुंभ को लेकर टेंट से लेकर बिजली या फिर और अन्य सुविधाएं टोटल जो है वहां पर गैर हिंदू भी काम करते हैं। तो ऐसे में जो है गंगा सभा के जो अध्यक्ष उनका ये कहना है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र या फिर जो कुंभ क्षेत्र है उनका ये भी मांग है कि गैर हिंदू जो है यहाँ पर प्रवेश ना कर सके। लेकिन साफ तौर पर कहा जाता है कि जिस तरह से कावड़ मेला यहाँ पर होता है या फिर अर्ध कुंभ हो या फिर कुंभ, हालांकि अगले साल अगर हम बात करें 2027 में कुंभ है, लेकिन हमने कुंभ में भी पिछले कुंभ में यहाँ पर देखा था कि गैर हिंदू लगातार जो यहाँ पर काम करते हैं और कहीं न कहीं जो कारीगर है वो भी यहाँ पर काम करते हैं, कारीगर के द्वारा लगातार बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार गैर हिंदुओं की जो बैन की प्रक्रिया है इसको लेकर के लगातार सुर्खियां बटोरी जा रही थी कि कब इस तरीके के पोस्टर चस्पा होंगे, लेकिन अब हरकी पैड़ी में पोस्टर्स लगा दिए गए। अब बात करते हैं कांग्रेस के हवाले से। कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य में नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों को राजनीतिक और पार्टी के कार्यशैली से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। उसमें उत्तराखंड और हरियाणा ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, जहां पर
जिला अध्यक्ष के साथ साथ दोनों राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सभी शामिल होंगे। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया कि इसकी शुरुआत हो गई है। 22 जनवरी तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसे संगठन सृजन नाम दिया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और चुनाव लड़ने की राजनीति सीखना है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा पूरे 27 ब्लॉकों में, जिलों में यहाँ चला था उत्तराखंड में, और आज हरियाणा में जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उस प्रशिक्षण शिविर में जो हमारे अध्यक्ष लोग, तमाम लोग वहाँ शामिल हैं, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, उन तमाम लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले कल में जब वो अपने क्षेत्रों में लौटेंगे तो वहाँ से जो सीख कर आएंगे, उसको धरातल पर इस तरह का काम जो पिछले, मैं समझता हूँ 25 सालों में नहीं हुआ, इस बार धरातल पर हम वो काम करेंगे और भाजपा को दिखाने का काम करेंगे कि जो लगातार आप पिछले कई सालों से जो बूथ स्तर पर जो गड़बड़ियां आप करते रहे, वो गड़बड़ियां इस बार आप नहीं कर पाएंगे और मुंह की खाने के लिए आप तैयार रहिए। अब बात देहरादून की। प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करें। इसे लेकर राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही सभी विवादित मामलों का निपटारा 1 माह के समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाएगा। एक माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह के पिता राजकुमार रावत की अस्थियों को हरिद्वार में मां गंगा में विसर्जित किया गया। हर की पैड़ी में ब्रह्म कुंड पर विधिवत विसर्जन किया गया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में राज्य मंत्री बृजेश सिंह स्वयं परिजनों के साथ गंगा स्नान और पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। करते हैं देहरादून की तरफ। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भारत सरकार द्वारा जारी संचार ऐप की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये ऐप साइबर फ्रॉड रोकने में कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। कुछ लोग भ्रामकता फैला रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। नरेश बंसल ने कहा कि ये ऐप विश्वसनीय है और लोगों को साइबर फ्रॉड से निजात दिलाने में मदद कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस ऐप के बारे में फैलाई जा रही भ्रामकता पर ध्यान ना दें और अपनी सुरक्षा के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सांसद ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके और इस ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस ऐप का उपयोग करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और साइबर फ्रॉड से जरूर बचें। किस तरह से इसके फायदे लोगों को मिलेंगे, क्या इनसे हम उसके अवेयरनेस लोगों में फैलेगी इससे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा है कि लोगों की जागरूकता के लिए है और साइबर क्राइम से बचने के लिए है। लेकिन कुछ लोग जो गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी है कि जिनको इसको पढ़ लें, देख लें, समझ लें, जिनको अच्छा लगता है, जिनको लगता है कि उनको साइबर फ्रॉड से बचाएगा ये, वो उसको लोड करें। कोई अनिवार्य रूप से नहीं है,
लोड कर भी सकते हैं, जिनको नहीं करना न करें। सरोवर नगरी नैनीताल के श्री राम सेवक सभा रामलीला समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मास में खिचड़ी भोग आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल विधायक सरिता आर्या, पूर्व विधायक, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष समेत श्री राम सेवक सभा के दर्जनों लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक सरिता आर्या ने कहा कि खिचड़ी पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की बधाई भी दी। खबर देहरादून से है, जहां बीते 6 दिसंबर 2025 को राजस्व क्षेत्र त्यूड़ी में एक पुरानी बिल्डिंग के कमरे में मिस्त्री का काम करने वाले 2 भाई समेत 3 लोगों के शव मिले थे, जिस पर राजस्व पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103(1) में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद गढ़वाल परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विकास नगर पुलिस अधीक्षक पंकज गरोला के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई और जिसके तहत जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आज 6 तारीख को घटित हुई है भूड़ गांव में। नाट के 2 युवक को अपने रिलेटिव के साथ वहां पे छप्पर जो ऊपर डालने का काम करते हैं और वहां पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। अमित राणा नाम के उनके प्रधान, उनके घर पे कार्य चल रहा था। ये कमरे में थे, वहां पे तीनों की सुबह जब नहीं पहुंचे काम पर तो वहां जाकर लोगों ने उठाने का प्रयास किया तो वहां पे इनकी बॉडी मिली। नायब राजस्व क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ के वो है नायब तहसीलदार, उनके द्वारा इसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। वो सभी प्रपत्र जो है यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अभी वादी से जो है आज हम लोग जाकर जो हमारे एसओ हैं वो जाकर उसके बयान अंकित करेंगे। बयानों में जो भी आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके आधार पर जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे उस पर जो है इसमें कार्रवाई की। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी 7 बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस को गरिमामय और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों में प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड में राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।